आज की मूवी की कहानी है आउंस द ग्रेट एंड पावरफुल। कहानी की शुरुआत 1905 में कैंसस, अमेरिका के एक छोटे शहर से होती है। यहां एक महत्वाकांक्षी मगर चालबाज सर्कस जादूगर ऑस्कर डिग्स, जिसे ओज भी कहते हैं, वो रहता है। वो अपने करियर में महानता की तलाश में है, लेकिन उसकी नैतिकता संदिग्ध है। उसके पास बहुत से छोटे छोटे ट्रिक्स और भ्रमजाल है, लेकिन वो जानता है कि वो असली जादूगर नहीं है। उसका सपना है कि वो एक बड़ा और प्रसिद्ध जादूगर बने, लेकिन उसकी सीमित क्षमताएं और उसकी चालबाजी उसके रास्ते में रुकावट बनती है। एक दिन ऑस्कर एक हॉट एयर बलून में बैठता है और एक शक्तिशाली तूफान में फंस जाता है। ये तूफान उसे एक जादुई दुनिया में ले आता है, जिसे ओज के नाम से जाना जाता है। यहां पर वो देखता है कि हर चीज रंगीन और जादुई है। पेड़, फूल और यहां तक कि जानवर भी जादुई गुण रखते हैं। जैसे ही ऑस्कर ओज की धरती पर पहुंचता है, वो एक चुड़ैल थियोडोरा से मिलता है। थियोडोरा उसे बताती है कि वो एक भविष्यवाणी के अनुसार आया है, जिसमें कहा गया है कि एक महान जादूगर ओज आएगा और उसे बुरी चुड़ैल से मुक्त करेगा, जो इस धरती को आतंकित कर रही है। थियोडोरा को विश्वास है कि ऑस्कर ही वो महान जादूगर है। थियोडोरा ऑस्कर को ओज के राजा की तरह महल में ले जाती है, जहां उसकी बहन इवानोरा, जो एक और शक्तिशाली चुड़ैल है, उनसे मिलती है। इवानोरा कहती है कि यदि ऑस्कर उस बुरी चुड़ैल को हराएगा तो उसे ओज का राजा बना दिया जाएगा और अपार धन संपत्ति दी जाएगी। ऑस्कर, जो प्रसिद्धि और दौलत का लालची है, तुरंत इस अवसर को स्वीकार कर लेता है। ऑस्कर को उस बुरी चुड़ैल की खोज पर भेजा जाता है, लेकिन वो जल्द ही एक और चुड़ैल ग्लिंडा से मिलता है। ग्लिंडा बताती है कि वो बुरी चुड़ैल नहीं है, बल्कि इवानोरा ही असली खलनायक है। इवानोरा ने राज्य पर अपना अधिकार जमाने के लिए झूठी कहानियां बनाई थी और लोगों को भ्रमित किया था। ग्लिंडा को यह एहसास होता है कि ऑस्कर एक असली जादूगर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद लेती है, क्योंकि उसे विश्वास है कि ऑस्कर की चतुराई और नेतृत्व से वे इवानोरा को हरा सकते हैं। ग्लिंडा के साथ ऑस्कर को कुछ और साथी मिलते हैं। उनमें एक बोलने वाला और उड़ने वाला बंदर फिनले है, जो ऑस्कर की सेवा में शामिल हो जाता है, और एक चीनी की गुड़िया, जो ओज के टूटे हुए गांव में पाई जाती है। ऑस्कर अपनी चतुराई से इन सभी को प्रेरित करता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वे इवानोरा की सेना का सामना कर सकते हैं। ऑस्कर समझता है कि वो इवानोरा को वास्तविक जादू से हरा नहीं सकता, इसलिए वो अपनी चालबाजी और भ्रम का सहारा लेने का निर्णय करता है। वो एक योजना बनाता है, जिसमें वो ओज के निवासियों को आशा और विश्वास देता है। वो अपने सर्कस के जादू की तकनीकों का उपयोग करके इवानोरा की सेना के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन तैयार करता है। अंतिम लड़ाई में ऑस्कर ने एक विशाल भ्रम का उपयोग किया, जिसमें उसने खुद को एक बड़े शक्तिशाली जादूगर के रूप में प्रस्तुत किया। इवानोरा और उसकी सेना को यकीन हो जाता है कि उनके सामने असली जादूगर खड़ा है। ऑस्कर की योजना कामयाब होती है और इवानोरा को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब इवानोरा की असलियत सामने आती है, तो वो अपनी शक्तियों से वंचित हो जाती है और उसे ओज से भागना पड़ता है। लड़ाई के बाद ऑस्कर को ओज का राजा घोषित किया जाता है। उसे अपनी सीमाओं और कमजोरियों का एहसास हो जाता है, लेकिन ओज के लोग उसकी चालबाजी और चतुराई को समझते हुए भी उसे सम्मान देते हैं, क्योंकि उसने राज्य को एकजुट किया और उसे बुराई से बचाया। वो महल में अपनी जादुई मशीनें और भ्रमकारी यंत्र स्थापित करता है, जिससे ओज के लोग उसे महान और शक्तिशाली जादूगर के रूप में मान्यता देते हैं, भले ही वो असल में एक साधारण इंसान ही क्यों न हो। ऑस्कर, जो कभी केवल एक साधारण सर्कस जादूगर था, अब ओज की महान भूमि का संरक्षक और मार्गदर्शक बन चुका है। उसने ये सीखा कि महानता केवल शक्ति या जादू से नहीं आती, बल्कि विश्वास, नेतृत्व और आत्मस्वीकृति से आती है। आउंस द ग्रेट एंड पावरफुल की कहानी ये सिखाती है कि कभी-कभी सच्चा जादू केवल भ्रम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास
और नेतृत्व के माध्यम से आता है। ऑस्कर ने दिखाया कि एक साधारण व्यक्ति भी महान बन सकता है यदि वो सही समय पर सही निर्णय ले और लोगों का विश्वास जीत सके। ऑस्कर ओज में हमेशा एक महान और रहस्यमयी जादूगर के रूप में याद किया जाता है, भले ही वो सच्चे मायनों में जादूगर न हो।